और सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की उलेमा बोर्ड को चिट्ठी अब सामने आई है। एनडीए सरकार के समर्थन में अभियान की उन्होंने अपील की है। एनडीटीवी के पास नाना पटोले की लिखी चिट्ठी भी है। नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड के जवाब में चिट्ठी लिखी है और उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस से 17 मांगे मानने की बात कही है। उलेमा बोर्ड की एक मांग ये भी है कि सरकार आए तो आरएसएस पर बैन लगाया जाए। कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड को उनकी बातें, उनकी मांगे मानने की बात कही है और ये भी कहा है कि उलेमा बोर्ड ने चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड से समर्थन में प्रचार करने की मांग भी की है और इस मांग को कांग्रेस ने कहा है सत्ता में आने के बाद मांगे कुछ मानेंगे। तो ये सभी चीज़ें इस चिट्ठी से साफ हो रही हैं। राहुल कुलकर्णी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये बड़ी चौंकाने वाली चिट्ठी है जो सारी बातें यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है। जिस तरह की मांगे रखी हैं उलेमा बोर्ड ने और जिस तरह की बातें मानी है कांग्रेस ने वहाँ पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इस खबर के दो हिस्से हैं। जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र में जो कार्यरत है, उन्होंने 17 मांगे रखी हैं। उनमें कई प्रमुख मांगों में ये कहा गया है कि 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर क्राइम किसी भी तरीके के रजिस्टर्ड हुए हैं उनको आपको वापस लेना चाहिए। यहाँ के एक बड़े धार्मिक गुरु है रामगिरी महाराज और फिर नीतीश राणे, इनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड करके उनको जेल में भेजना चाहिए। फिर जो मस्जिद में लोग काम करते हैं उनको आपको अलग से इनाम देना चाहिए। औकाफ वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको भी आपको समर्थन नहीं देना चाहिए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इनके ऊपर आपको पाबंदी लानी चाहिए। तो कुल मिला के जो एक धार्मिक संगठन है वो अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की मांगे कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था कि 8 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पे वोट जिहाद चला, मतलब 6 में से 5 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में महायुति के उम्मीदवार आगे थे और जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पे मविया को, कांग्रेस पार्टी को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक गट्ठा वोटिंग और जिसकी वजह से उनकी हार हुई। जब ये इस तरीके की मांगे आई तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक लिखित तौर पे उनको आश्वासन दिया है, जिसकी चिट्ठी हमारे पास है और वो कहते हैं, जो मराठी में है, वो कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का इस चुनाव में प्रचार करेंगे तो मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आप जो मांगे कर रहे हैं, जैसे मस्जिद वाला मामला हो, आरएसएस के ऊपर पाबंदी वाला मामला हो, नीलेश राणे को जेल भेजने वाला मामला हो, तो हम आपको आश्वासित करते हैं कि हम आपकी पूरे मांगे पूरी करेंगे। तो सबसे बड़ा जो आदर्श आचार संहिता वाला मामला है, इस मामले को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो राज्य के प्रमुख हैं वो लिखित तौर पे किसी धार्मिक संगठन को कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी का प्रचार करिए, अगर आप प्रचार करते हैं तो फिर हम आपकी बातें मानेंगे। जैसे अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी यहाँ पे कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन देना चाहती है, जो इसमें से एक मांग है। तो अब ये बवाल हुआ है कि एक धार्मिक संगठन को कांग्रेस के प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष ऐसे लिखित स्वरूप में कैसे दे सकते हैं और फिर रिजर्वेशन वाला भी मामला बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, जो इस तो आचार चिट्ठी में इस संहिता खत के में खिलाफ लिखा तो है ही, लेकिन क्या क्या इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी आई है आरएसएस या बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल आइए, जब हमारे एनडीटीवी मराठी चैनल ने इस मामले को उठाया और हमने दिखाया कि किस तरीके से मांगे रखी गई और फिर लिखित तौर पे आश्वासित किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। क्योंकि लिखित तौर पे लिखा है तो अपने आप में ये एक सबूत है, पुख्ता सबूत है। तो अब मुझे लगता है कि आज शाम होने तक गवर्नमेंट की तरफ से, महायुति की तरफ से शायद एक कंप्लेंट भी रजिस्टर हो। दूसरी तरफ से महाविकास आघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक संगठन के पास जाना और उनके आश्वासन को माना यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल कुलकर्णी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब एक नया बवाल इस चिट्ठी के बाद खड़ा हो गया है।